मित्रों नमस्ते। अपना घर किसे प्रिय नहीं होता। जब लंका पर विजय हासिल करते हुए भगवान राम भी वापस अयोध्या लौट गए और उन्होंने विभीषण से कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि या स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, महान होती है। घर की याद ऐसी एक कविता है जो एक शिक्षक के जीवन पर आधारित कविता है। इसे लिखा है राजेश जोशी ने, जो समकालीन कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आते हैं। राजेश जोशी ने अनेक काव्य संकलन लिखे हैं, जिसमें से दो पंक्तियों के बीच इस काव्य संकलन से प्रस्तुत कविता ली गई है। और इस कविता के द्वारा कवि ने एक शिक्षक की अपने घर की ओर जाने की जो तमन्ना है, जो इच्छा है, ख्वाहिश है, उसको जो है वह हम सबके सामने रखने का प्रयास किया है। कवि देखता है, एक दिन कवि टहल रहा था तो घर के सामने, कवि के सामने एक होटल है और घर के सामने, और उस होटल में वह आदमी बैठा है, मरियल सा, दुबला पतला, बिल्कुल दुर्बल आदमी है, और वह बड़बड़ाता हुआ कवि को नजर आता है। स्वयं कवि भी अपने घर से दूर है, इसलिए कवि के मन में भी जो है वह घर की याद जाग उठती है। वहां एक मास्टर आता है जिसने देसी शराब पी है और वह खुद से ही बात करता हुआ बड़बड़ाता है और शिकायत के लहजे में, शिकायत के स्वरों में वो कहता है कि न जाने कि जंगल में मुझे फेंक दिया है इस शिक्षा विभाग ने। घर से मैं 250 मील दूर हूं और 10 वर्षों से मैं अपने घर से दूर हूं। कई बार मैंने शिक्षा विभाग के चक्कर लगाए, कई बार अर्जियां दे चुका हूं, और राज्य परिवहन महामंडल की जो बसें होती है उनके किराए पर या उनके किराए के लिए मेरी आधी से ज्यादा पगार जो है, तनख्वाह जो है, वह खत्म हो चुकी है। कवि कहता है कि वो आदमी आगे चलकर ये कह रहा है कि न जाने कितने ढाबों का उसने पानी पिया है, कितने ढाबों का वो नमक खा चुका है, और जाहिर है सफर कर रहा है तो धूल उड़ेगी और उस मिट्टी की वजह से उसके कपड़े मटमैले होते हैं। उस शिक्षक का, उस मास्टर का दुख शराब पीने के बाद बाहर आता है और वो अपने आप से कहता है कि कोई नहीं सुनता साला मेरी, कोई भी नहीं सुनता मेरी बात। हमारे समय का, वो मास्टर कहता है कि हमारे समय का सबसे बड़ा दुख है निर्वसन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर फेंकना जहां जाने की किसी के मन में कोई इच्छा नहीं होती। जाहिर सी सीधी सी बात है, भगवान राम को भी अपनी मिट्टी की अयोध्या प्रिय थी, इसलिए उन्होंने सोने की लंका को नकार दिया। ये तो हड्डी पसलियों का बना हुआ आदमी है, इसे भी जाहिर है अपने घर की याद सताती होगी। और आदमी चाहे कितना भी दूर क्यों न चला जाए, वह वापस इसलिए आता है क्योंकि उसका घर उसे बुलाता है। इसलिए वह कहता है कि निर्वसन अर्थात अपनी जगह से कहीं दूर चला जाना, ये जो दुख है, जबरदस्ती जाना, ये जो दुख है, ये दुख दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। और आगे वो मास्टर कहता है कि मैं दूर देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे अपना घर कहीं भी दिखाई नहीं देता। एक मराठी कविता की याद आती है कि जीव लगा राहिले रे दूर घर माझे, पाऊल थकले माथ्यावरती जड झाले ओझे, जीव लगा राहिले दूर घर माझे। जब आदमी के सामने कोई और विकल्प नहीं होता तो वो गालियां देने पर उतर आता है। ये मास्टर भी गालियां देने लगता है और गालियां देने के बाद उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसकी कोई भी नहीं सुन रहा। और हमारी जब कोई नहीं सुनता, उस समय हमें खामोशी को स्वीकार करने के अलावा हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं होता। और यह मास्टर जो है ये सुबकने लगता है
उस ठेले के पास आसपास जितने भी लोग खड़े हुए हैं वह यह तमाशा देखते हैं। और वैसे संस्कृत में कहा जाता है कि पर दुख शीतलम, दूसरों का दुख जो है वो शीतल होता है, हमें दूसरों के दुख का अधिक अफसोस नहीं होता। एक सीधी बात देकर मैं अपनी बात को यहाँ आगे ले जाना चाहूंगा कि जब आपके दांत में दर्द होता है तो सुनामी की वजह से जापान में कितने लोग मरे, इसके हम चिंता नहीं करते। हमारी चिंता का सबब अपना दांत का दुखना होता है। और यही वजह है कि जब दुख बाहर आता है आंखों के माध्यम से तो दुख कितना बहुरूपिया होता है। शाहिर साहब की पंक्तियां है, कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। हर मनुष्य को सामने वाले मनुष्य का दुख देखकर अपना दुख याद आता है और वो अफसोस करता है। लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि पर दुख शीतलम, जो मनुष्य दुख का सामना करता है या गमों को झेलता है उसके साथ उसकी सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हर किसी को अपनी पड़ी रहती है। फैज की भाषा में कहा जाए तो सुख सोएंगे दर दर वाले और राही अपनी राह लेगा। कवि का जो अफसोस है फैज अहमद फैज का, उसे कोई भी सुनने वाला नहीं है, हर कोई आराम से सोया है और बेचारा फैज जो है अपने राह पर चला जा रहा है। तो इस प्रकार से इस कविता के द्वारा कवि ने एक मास्टर की कहानी को स्पष्ट किया है और इसके साथ साथ इस बात को भी स्पष्ट किया है कि हमारे बीच मनुष्य के बीच पहले जैसे रिश्ते नाते नहीं रहे, जिस कारण मनुष्य सिवा अफसोस करने के कुछ और नहीं कर पाता। और सामने वाले को धीरज देना चाहिए। यह इस बात को हम उत्तर आधुनिकता के इस दौर में छोड़ चुके हैं। हमें अपना ही जो है वो स्वार्थ सबसे बड़ा लगता है। कवि इस कविता का अंत बहुत ही मार्मिक शब्दों के द्वारा कहता है कि दूर आकाश में कोई एक टिटहरी है जो चीख रही है और चीखते हुए अपने घरौंदे की ओर जा रही है। उस चिड़िया को जो आजादी है वो उस मास्टर को नहीं है, उस मनुष्य को नहीं है। मनुष्य जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, दुनिया की विधाता की एक अनुपम रचना माना जाता है, लेकिन उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। जो विकल्प पंछी या पशु जानवरों के सामने होते हैं, लेकिन मनुष्य के सामने कोई भी विकल्प नहीं होता। वह अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाने के लिए मजबूर और मायूस होता है। यही बात इस कविता के द्वारा जो है वो राजेश जोशी जी ने स्पष्ट की है। खुद राजेश जोशी अपने घर से कई वर्षों तक दूर रहे हैं, इसलिए ये उनकी अनुभूति केवल उनकी नहीं होती, ये सारे लोगों की अनुभूति हो जाती है। और इसके द्वारा कवि ने निर्वसन की समस्या पर जो है वह अपने विचारों को हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत किया है। बीए भाग 1 की यह कविता, पाठ्यक्रम की कविता जो है वह न केवल पाठ्यक्रम तक सीमित है, अपितु इस कविता के द्वारा भविष्य में जब हम घर से दूर जाएंगे उस समय हमारे मन की हालत क्या होगी इसका अंदाजा देने वाली यह खूबसूरत कविता है। इस कविता के संदर्भ में मित्रों हम केवल इतना ही कह सकते हैं। धन्यवाद।